Hare Krishna. Welcome again to Ran Pursue. Again, we have here someone who has hit it out of the park with a stupendous performance in the NEET examination 2025. Would you mind introducing yourself and please tell us about your score? Hare Krishna, I am Sanchana Palai and I scored 564 in NEET 2025. चलो ठीक है, let's stop the English now. कैसा लग रहा है समझना? बहुत ही अच्छा लग रहा है. फाइनली द हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ. तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंट है. बहुत ही प्राउड मोमेंट है सबके लिए. सब कुछ है. ऑलरेडी जेई क्लियर कर चुकी थी तुम, है ना? अब यहाँ वापस आके कैसा लग रहा है? JEE was one of the milestones that we have to clear. क्योंकि वो भी एक वही नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो कंडक्टेड बाय द सेम बॉडी जो लीग कंडक्ट करता है. तो फिर वो हमें एक मौका मिल जाता है अपने आप को टेस्ट करने का कि हम कितना ज़्यादा प्रिपेयर हैं. और वहाँ से लूपहोल्स पता चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम नीट के लिए और थोड़ा बेटर प्रिपेयर हो पाते हैं. इज इट नेसेसरी एक नीट एस्पिरेंट के लिए कि वो पहले जेई के लिए एक स्क्रीनिंग में बैठे, उसके बाद नीट के लिए अपेयर करे? इट इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ रिकमेंडेड. एज आई सेड कि क्योंकि सेम बॉडी ही है जो कंडक्ट करता है नीट और जेई. तो क्योंकि वही सेम बॉडी पेपर बना रहा है तो इट वुड बी अ ग्रेट चांस टू टेस्ट योरसेल्फ. देखो, सब्जेक्ट तो सिर्फ दो ही सेम होते हैं, है ना? इट इज़ बायोलॉजी दैट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। उस पे मैं थोड़ा बाद पे आऊँगा। बट क्या अप्रोचेस में ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस होता है? मैंने जितना जाना है, ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। फिर भी इफ़ यू हैव टू गिव अस एनी इनसाइट बिटवीन द अप्रोचेस जिसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री को हैंडल किया जाता है बिटवीन जेईई एंड नीट, कोई ख़ास डिफरेंस दैट यू नोटिस? लाइक फॉर जेई एंड नीट मतलब सिलेबस तो एकदम ही सेम है. बट जेई का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है. अभी तो 2025 के हिसाब से तो नीट भी थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड का हो गया है. बट जेई का एक एडवांटेज फॉर द नीट स्टूडेंट्स रहता है कि उनका एक सब्जेक्ट कम रहता है. तो दे हैव मोर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एक तो क्वेश्चन भी कम रहते हैं और साथ में टाइम 1 घंटा ज़्यादा होता है क्योंकि दे डू नॉट हैव टू डू मैथ्स. तो वो आप थोड़ा-सा धीरे-धीरे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड यू हैव मोर टाइम टू थिंक ऑफ इट. तो वो एक एडवांटेज रहता है जेईई में. बट कॉन्वर्सली अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें किसी नीट एस्पिरेंट के लिए जेईई में, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट कम होना नेचुरली एक प्रेशर क्रिएट करेगा कि मुझे उन दोनों सब्जेक्ट्स में बेटर परफॉर्म करना है। वुड यू नॉट एग्री? या डेफिनिटली वो तो मतलब होना ही है कि आपका एक सब्जेक्ट कम है तो इफ़ यू हैव टू स्कोर तो आपको दोनों सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन लाना पड़ेगा. बट दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ गिविंग जेईई कि आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा अच्छे से तैयार कर लो ताकि लास्ट के जो टाइम बचेगा यू वुड फोकस ऑन बायोलॉजी. बायोलॉजी है ना? चलो बायोलॉजी पे आ जाता। बायोलॉजी कितना ट्रिकी होता है नीट में? ज़्यादातर लोगों में एक परसेप्शन ये होता है कि एक बायो स्टूडेंट जो है, वो सिर्फ रूट लर्निंग पे डिपेंड करता है। प्लीज़ मिथ प्लीज़ इस मिथ को बस्ट कीजिए। Like biology to a great extent is definitely a rote learning subject. बट ऐसा नहीं है कि उसका हर कॉन्सेप्ट जो है वो याद करने से हो जाएगा. लाइक देर आर सब चैप्टर्स लाइक जेनेटिक्स हो गया या फिर बायोटेक हो गया. दोज रिक्वायर योर इंटेलिजेंस जिस पे आपको सॉल्व करना होता है कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे प्यूनेट स्क्वायर वगैरह आपको सॉल्व करना होता है. तो दैट वोंट रोड लर्निंग वोंट हेल्प यू देयर. तो बायोलॉजी इज समथिंग विच डिमांड्स ग्रेट अंडरस्टैंडिंग. एंड अगर आपका अंडरस्टैंडिंग सही रहेगा तो आपको डेफिनेटली चीज़ें याद रहेगी. तो मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है. मतलब ऐसे रोड लर्निंग करने का ज़रूरत नहीं है. एक्सपोज़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या जैसा तुम बोल रही हो कि मतलब अगर हमें क्रैमिंग पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, तो एक बायो स्टूडेंट के लिए क्या बेटर एडवाइस होगा? या आप बार-बार अपने आप को एक्सपोज़ करते रहो चीज़ों से या अपने आप को पूरी तरह से इमर्स्ड रखो? लाइक टाइमली रिविज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बार-बार कॉन्सेप्ट्स को देखते रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कि बायोलॉजी इज सोली रिवाइजिंग एवरी टाइम. जैसे कि मतलब हमारे तो दो ही एनसीईआरटी हैं जिसको आपको अच्छे से याद करना रहता है. और उस पे यू हैव टू मतलब डू इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल. आपको उसको बार बार पढ़ना है और बार बार पढ़ने से ही होगा. आपको जैसे जो हमारे बायोलॉजी के टीचर थे
वो भी हमें एडवाइस करते थे कि क्वेश्चन से ज़्यादा तुम बार-बार पढ़ने पे ध्यान दो। क्योंकि वो चीज़ें ना बार-बार अगर आप पढ़ते रहोगे तभी याद रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद करने को। राइट। जो 2 एनसीईआरटीज़ तुमने मेंशन की वो स्टैंडर्ड 11 एंड 12 है। एम आई राइट? है ना? ओके। सिंस सिलेबस वास्ट होता है ना? एंड कवर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। लाइक काफ़ी लोग जो ड्रॉप लेते हैं, उनको तो ऑब्वियसली 2 साल इनएडिक्वेट ही लगे होंगे या उनको मतलब कोई ना कोई कसर छूट गई होगी। टेल मी समथिंग अबाउट गोल सेटिंग। ज़्यादातर लोग हम लोग बस ऊपर से बोल देते हैं दैट यू हैव टू बी गोल सेंट्रिक कि हमें ऐसे-ऐसे मैनेज करना चाहिए। तुम्हारा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी था इस पे? मेरा मतलब ऐसे कोई बहुत ऐसे माने पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजी नहीं था। बट इतना रहता था कि एवरी डे का एक गोल सेट था कि आज मेरे को इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं और तो वो करना ही है, वट एवर मे बी द टाइम और वट। तो एवरी उसी मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है वैसे नीट का, तो फिर उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमको इजी हो जाता है। तो फिर मेरा भी वैसे ही था कि एवरी डे छोटा छोटा ब्रेक कर करके उसको ख़त्म करना। जब इन ब्रेक्स में हम लोग क्या करते हैं कभी-कभी ब्रेक्स में ब्रेक्स ले जाते हैं, राइट? ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट योर ब्रेक्स। तुमने अपने ब्रेक्स को कैसे हैंडल किया है? ब्रेक्स तुम किस तरह से लिया करती थी? टॉक समथिंग अबाउट योर लीजर। लीजर में बिकॉज वी आर इन परिषद, तो हमको कहा जाता है कि whenever you're free you should chant rounds of हरे कृष्ण महामंत्र। उससे क्या होता है कि आपका जितना स्ट्रेस रहता है वो कम हो जाता है और यू फील रिलैक्स्ड और आपको फिर से वो एनर्जी वापस मिल जाता है टू कंटिन्यू विद इट। तो हम भी वही करते थे, चैंटिंग वगैरह करते थे और मोस्टली हम यहाँ पे रहते थे, थोड़ा बहुत दोस्तों से बात कर लिया। व्हाइल ऑन परीक्षित मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हैड यू नॉट जॉइन्ड परीक्षित, अगर तुमने परीक्षित जॉइन नहीं किया होता, व्हाट डू यू थिंक तुम्हें कौन-कौन से टेक्निकैलिटीज़ या कौन-कौन से ऐसे डिफरेंसेस फेस करने पड़े होते, जो तुम शायद फेस नहीं कर पाती? एक परीक्षित had a very big impact on the mental stress जो रहता है, क्योंकि नीट का जो जर्नी होता है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है एंड एवरी डे यू आर न्यू चैलेंजेस टू फेस। तो परीक्षित में बीइंग इन परीक्षित द एडवांटेज वाज कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहा है, जिस वजह से हम लोग वो स्ट्रेस फैक्टर को बहुत मिनिमाइज कर पाए। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं किसी और कोचिंग में होती तो शायद स्ट्रेस ले लेके ही आधा दिन चला जाता और हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो आई थिंक परीक्षा हेल्प्ड अस इम्प्रूव फोकस और पढ़ाई तो हमेशा हमने एकदम टॉप नॉच ही रहा है। बट वो जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जैसे कि लो अगर कभी फील करते हैं तो दे हेल्प अस टू कम बैक टू द नॉर्मल। तो फिर ये चीज़ रहा है पॉक्स ऑफ परीक्षा। श्योर, दैट्स नाइस टू हियर। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, इज़ देयर अ कोर मेमोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस अपने प्रिपरेशन के टाइम पे? कोर मेमोरीज तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे लीजर में नहीं रहते थे, हमेशा हम लोग पढ़ाई में ही रहते थे। बट देयर आर टाइम्स जब हम साथ में जब पढ़ते थे तब काफ़ी फन मेमोरीज लाइक वी हैव पुल ऑल नाइटीज की तब हम लोग सब जब रात रात जाग के पढ़ते थे, तो कभी कभी जब थक जाते थे तो फिर बात की थी कितना तो कौन पढ़ा। पता चला कोई ज़्यादा पढ़ा है तो बोल तू सो जा मैं पढ़ रही हूँ ऐसे करके। तो वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत मेमोरीज रहा है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम पढ़ाई ही की है। फाइन। तो टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूट आवर सपोर्ट सिस्टम्स। सो अपने फ्रेंड्स को लेके तुम क्या कहना चाहोगी? लाइक हाउ मच डिड दे हेल्प यू मैनेज द स्ट्रेस, या उन्होंने कितना कॉम्प्लेक्स दिया तुम्हें कॉन्वर्सली? नहीं, आई वुड से कि मतलब आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ वेरी लार्ज ग्रुप। मेरे कुछ बहुत ही कम दोस्त रहे हैं, एक दो जो कि बहुत आई मीन हम लोग जब डाउन हो जाते हैं तब दोस्त ही लोगों का रहता है जो हमें वापस ला सकते हैं उस जोन में, पढ़ाई के जोन में। तो आई हैड 1-2 स्पेशल फ्रेंड्स जो कि रात में भी जब हम लोग पढ़ते थे तब भी वो लोग हमेशा ऐसे दे यूज्ड टू कीप चेक ऑन मी, सो तो नहीं गए तुम लोग?
तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द थिंग। आई एम लाइक काफ़ी आई एम लकी इन दैट एस्पेक्ट कि आई हैड सपोर्टिव। दैट इज सो अप्रिशिएट। चलो वाइंड अप करते हुए गिव अस सम एडवाइस। हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव नीड्स एस्पिरेंट्स है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए कोई ऐसा एडवाइस जो तुम उनको देना चाहो जो उन्हें मालूम ही करके रखना चाहिए? आई थिंक आपको हमेशा अपना कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। कभी भी यू शुड नॉट ब्रेक इट। भले ही तुम बहुत अच्छा भी कर रहे हो, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन योर प्रोग्रेस यू नीड टू स्टडी एवरी डे। थोड़ा ही सही बट हर दिन पढ़ते रहो। एक दिन गैप रहेगा तो फिर आपको वापस उस जोन में आने को बहुत टाइम लग जाएगा। तो यही एडवाइस है कि हमेशा कंसिस्टेंट रहो व्हाटएवर यू वांट। Sure. Thank you so much, Sanjana, for your time, and I congratulate you again. I hope that your journey ahead would be full of surprises and successes. Okay. And with this, we come to an end of this session. I hope you had a good time. Hare Krishna.